हमारे साथ हैं कनाडा से मतलूब वड़ाई साहब। अपना वीलॉग भी करते हैं, रोज़ाना एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन भी वीलॉग करते हैं। कभी पाकिस्तान में होते हैं, अमूमन कनाडा में, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया की सैर व सियाहत भी करते हैं। आजकल भी वो सैर पर निकले हुए हैं। बहरहाल कनाडा से उनका तल्लक रहता है। उनसे पूछते हैं इंतखाबात के बारे में कि वहाँ पे इंतखाबात हुए तो क्या हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की सूरत हाल, इंडिया और पाकिस्तान की जिस तरह से जंगी सूरत हाल बनी हुई है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले कनाडा में होने वाले इंतखाबात की बात कर लेते हैं। जनाब मतलूब वड़ाई साहब, आज बताता हूं कि आपके नाज़रीन को कि कनाडा का सिस्टम क्या है, इलेक्शन सिस्टम क्या है। मुख्तसर सा मैं इस पर रोशनी डालता हूँ। जी कनाडा में 4-5 पार्टियां हैं, जिनमें 2 मेजर पार्टियां हैं। एक लिबरल जो है वो ये जिद्दत पसंद और मतलब वो कानून रेफरमीत करके आ गया है। हर चीज में वो जो है वो उन्होंने तब्दीलियां की हैं, कवानीन में भी और दूसरा सारा। इसका जो है पिछले 9 साल से ये पार्टी इक़्तिदार में है। जस्टिन ट्रूडो जो मिस्टर ट्रूडो के बेटे थे और मिस्टर ट्रूडो सीनियर वो खुद भी 2 दफा जो है प्राइम मिनिस्टर रहे कनाडा के। अब उनका बेटा 9 साल से प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन ये फ्रेंच पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि कनाडा में 2 हुकूमतें या 2 निज़ाम चलते हैं। एक कैनेडियन, एक इंग्लिश सिस्टम के तहत जिसको मलका बरतानिया ओन करती है, और एक फ्रेंच निज़ाम के तहत। यानी वो इलाके आपने सुना होगा, मॉन्ट्रियल ओलंपिक हुआ था, क्यूबेक और ये सारे इलाके। इन इलाकों में फ्रेंच बोली जाती है, फ्रेंच कवानीन है, ट्रैफिक का निज़ाम फ्रेंच है। और वैसे पूरे मुल्क में 2 ज़बानें बोली जाती हैं, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों लाजमी हैं। और आप इनमें खतो खिताबत दोनों लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। तो इधर का जनाब, अब एक पार्टी का बताया लिबरल और दूसरी पार्टी है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होते हैं रिपब्लिकन, जैसे रुजत पसंद होते हैं, जैसे मजहबी पार्टी होती है, ट्रम्प साहब की पार्टी है। ऐसे जर्मन, फ्रांस और दीगर मुल्कों में भी जो कंजर्वेटिव पार्टियां हैं वो मौजूद हैं। पूरे यूरोप में भी कंजर्वेटिव पार्टियां मौजूद हैं। तो पूरे यूरोप और अमेरिका, कनाडा में कंजर्वेटिव और रिपब्लिकन, कंजर्वेटिव और लिबरल का हमेशा मैच पड़ता है। किसी मुल्क में लिबरल को डेमोक्रेट, उन्हें किसी और नाम से लेबर पार्टी के, जैसे इंग्लैंड में लेबर पार्टी है, वो दरअसल लिबरल पार्टी ही है। जी तो ये इनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। तो ये जनाब, अब इन्होंने दूसरी पार्टी, मैंने बताया कि वो कंजर्वेटिव, वो रुजत पसंद है, जो मिस्टर ट्रूडो से पहले 16 साल इक़्तिदार में रहे और उन्होंने जो कनाडा की जो हिस्ट्री में बहुत ज्यादा हुक्मरानी की है। तो वो इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करते, जो कंजर्वेटिव होते हैं। वो बहुत ज्यादा गैर मुल्कियों को की आमद को पसंद नहीं करते। वो सोशल बेनिफिट्स कम देना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को काम करना चाहिए और काम करके दूसरे इंसानों की तरह कमाना और खाना चाहिए। लेकिन लिबरल ये होते हैं, ये सोशल बेनिफिट, ह्यूमन राइट्स, वीमेन राइट्स और एनिमल राइट्स और सारे राइट्स जो होते हैं, खासतौर पे वो इवन के वो गे और जो जिन्हें हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं पाकिस्तान में, थर्ड वर्ल्ड से मेरा मुराद वो ना मर्द ना खवातीन होती हैं, वो जो तीसरी किस्म होती है जिसे हम खुसा या मतलब ये लफ्ज बोलते हैं, ट्रांसजेंडर। इनको उन्होंने बहुत ज्यादा आजादी दी हुई थी। क्रिश्चियन लोग और मुसलमान लोग भी उनसे काफी नाराज थे मिस्टर ट्रूडो से। अभी उन्होंने स्कूलों में बच्चों के लिए सेक्स
तालीम भी लाजमी कर दी थी। तो इससे भी मुसलमान और जो रुजत पसंद क्रिश्चियन थे वो उनसे खासे नालान थे। तो अब तीसरी बड़ी पार्टी की तरफ आते हैं। इन दोनों पार्टियों के अलावा ये दोनों पार्टियां बता दी क्या करती हैं, कैसे काम करती हैं। तीसरी बड़ी पार्टी है एनडीपी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। जैक लैटिन इसके सरबराह थे, वो चंद साल पहले फौत हो गए। बड़ी अच्छी पार्टी जा रही थी। इनकी 340 सीटें होती हैं पार्लियामेंट में, जो पूरी पार्लियामेंट है कनाडा की। इसमें से एनडीपी की ने 73 सीटें ली थी 2 इलेक्शन पहले, लेकिन उनकी वफात के बाद पार्टी नीचे चली गई और पार्टी का नया सरबराह बन गया एक सिख नजाद पंजाबी, इंडियन पंजाबी, जगमीत सिंह उसका नाम है। जगमीत सिंह ने अपनी पार्टी को बड़ा अच्छा चलाया, 2 दफा गवर्नमेंट में लेके आया। यहाँ ये होता है कि जो पार्टी 340 या 41 की सीटों में से कम 12 सीटें हासिल नहीं कर पाती, वो किसी भी हुकूमत में कोलिशन गवर्नमेंट हासिल नहीं कर पाती। अच्छा जी जी। तो इसलिए ये जो इस दफा उन्होंने सिर्फ 7 सीटें हासिल की हैं, जबकि पिछली दफा उनके पास 27 सीटें थी जी। अवाम की नफरत क्योंकि इस तरफ ज्यादा चली गई थी। गैर मुल्की स्टूडेंट्स जो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं और इंडियन स्टूडेंट्स ज्यादा आए हैं, इस वजह से उन्होंने अवाम की नफरत चली गई थी कि पूरे जाब उन्होंने घेर लिए। और जगमीत सिंह के जरिए ने अपनी असर रसूख से मिस्टर ट्रूडो को कह के तकरीबन 1 मिलियन स्टूडेंट यानी 10 लाख स्टूडेंट्स को वीजे दिलवाए, इधर जॉब दिलवाए और कनाडा में आने के लिए रास्ता हमवार किया। तो ये मकामी लोगों को बहुत इतराज था इस पे। इस वजह से कहा जाता था कि मिस्टर ट्रूडो और की पार्टी लिबरल और ये दोनों नहीं जीतेंगे, और यानी एनडीपी और लिबरल दोनों नहीं जीतेंगे और कंजर्वेटिव जीत जाएगी, क्योंकि माशी हालात भी मुल्क के बहुत खराब थे। मिस्टर ट्रूडो ने जो सबसे बड़ा और गलत काम किया वो ये था कि यूक्रेन के जो रेफ्यूजी थे उनको बहुत ज्यादा ले लिया, सपोर्ट किया उनको 100 मिलियन नहीं बल्कि 2 फिगर में बिलियन डॉलर उन पे खर्च किए। तो डबल फिगर में बिलियन ऑफ डॉलर उन पे खर्च किए, जिस वजह से मुल्क की कोरोना भी आ गया और ये सारा कुछ माहौल इकट्ठा हो गया और मिस्टर ट्रूडो जो है वो बुरी तरह फंस के रह गए। हुकूमत परेशान हो गई, खजाने खाली होने लगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा इमदाद की थी लोगों की। जब कोविड-19 का दौर था, जब कोरोना का दौर था, इन्होंने लोगों को जो है वो घर बैठे 2-3 हजार डॉलर पर हेड देना शुरू कर दिया। जिस घर के अगर 5 लोग हैं तो 15,000 डॉलर उन्हें वैसे घर बैठे ही 2 साल मिलता रहा। बहुत से पाकिस्तानियों ने इस ज़मीन में पैसे बनाए और अपने मकानात खरीदने शुरू कर दिए और इस तरह गवर्नमेंट के पैसों से मकान खरीदने शुरू कर दिए। बाद में मैशत ठीक नहीं हुई और बैंक से जरिए लिए गए मकानों की बाद में प्रॉब्लम शुरू हो गई और रियल एस्टेट का भी सत्यानाश हो गया। वो कीमतें जो एक मकान की पहले 8 लाख डॉलर थी, ट्रूडो साहब के वक्त में 2 मिलियन डॉलर यानी 20 लाख डॉलर उनकी कीमत चली गई। लेकिन यकदम झटका लगा, अब वही कीमतें पुरानी, यानी जिसने 2 मिलियन का घर लिया आज उसको 8 लाख का सिर्फ बेचना पड़ जाए तो वो तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ये इस मुल्क का हाल था, जिस वजह से मैं कहता था, आपसे भी मेरा मुकालमा हुआ था अवाम साहब, और मैंने कहा था कि ये ट्रूडो की पार्टी नहीं जीतेगी। मगर लिबरल की किस्मत बहुत अच्छी थी। लिबरल की किस्मत ये थी कि दूसरी तरफ अमेरिका में इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन में मिस्टर ट्रंप इक़्तिदार में आ गए और मिस्टर ट्रंप ने इक़्तिदार में आके तो वो जो नारा लगाया कि कनाडा मेरा 51 सूबा बनेगा। अमेरिका का ऑलरेडी 50 सूबे हैं, वो उसको 51 बनाने का ऐलान कर दिया, जैसे कैनेडियन की अना को बहुत धचका लगा और वो
कंजर्वेटिव पार्टी के लोग भी जो 100% इलेक्शन जीते हुए थे, सिर्फ इस वजह से ये इस इलेक्शन में वो अपनी पूरी कामयाबी हासिल ना कर सके, क्योंकि उन्हें ये धचका लगा था कि मुल्क के लोग ये समझते हैं कि ये भी कंजर्वेटिव है और मिस्टर ट्रंप भी कंजर्वेटिव है, जी और दोनों कंजर्वेटिव ही मिलके जो मुल्क का सत्यानाश ना कर दें। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी ने, मिस्टर ट्रूडो की मुखालिफ पार्टी ने पिछले इलेक्शन के मुकाबले में इस इलेक्शन में तकरीबन उन्होंने 34 सीटें ज्यादा हासिल की हैं। जी। तो ऐसे ये हुआ कि सीटें तो वो ज्यादा ले गए, लेकिन वो कामयाबी हासिल ना कर सके जब जो उसे हासिल करनी थी। और मिस्टर ट्रूडो की पार्टी अपनी पहले जीती हुई सीटों में सिर्फ 6 सीटों का इजाफा कर सकी। अच्छा जी। तो अभी क्या पार्टी पोजीशन है, कितनी कितनी सीटें हैं? सारे हालात। एक चौथी पार्टी भी है सारे इसमें, वो जिसका नाम है ब्लॉक क्यूबिक। ये वो लोग हैं जो कनाडा से अलग होना चाहते हैं, और वो ये फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, ठंडे इलाके के लोग जहाँ ज्यादा बर्फें और नुक्ता इंजमात माइनस में हर वक्त रहता है, जिसे इधर के लोग सुबह क्यूबिक या टेरिटोरिकल से जो है वो क्यूबिक बोलते हैं, जिसमें 2-3 जो है प्रोविंसेस है, तो जिसमें मॉन्ट्रियल वगैरह भी शामिल है। तो और इस इलाके के लोग जो हैं वो एक ही उनकी पार्टी है, किसी दूसरे सूबे में कैंडिडेट भी खड़ा नहीं करते, और उनको इस दफा 24 सीटें मिली हैं। वैसे वो तकरीबन 35 सीटें, 33, 34, 35 सीटें हर इलेक्शन में ले जाते हैं। तो अब जीतने के लिए, गवर्नमेंट फ्रेम करने के लिए किसी भी पार्टी को 172 सीट्स दरकार होती हैं, जबकि मिस्टर ट्रूडो की पार्टी को इस वक्त 168 सीटें मिली हैं, 4 कम है। और यकीनन आप वो 4 उनसे लेंगे एनडीपी से, जिनकी 27 से सिर्फ 7 रह गई हैं, लेकिन वो 7 सीटें इनको दे सकते हैं, लेकिन उनके बदले कोई मिनिस्टरशिप नहीं ले सकते कानून के मुताबिक, क्योंकि मिनिस्ट्री या कोई महकमा या कोई वजारत लेना तब मुमकिन है जब आपके पास 12 से ज्यादा सीटें हों, तो अच्छा जी, पार्टी के पास पहले से मौजूद हों। तो ये सारे हालात थे जो मैंने आपको इस इलेक्शन के मतलब बता दिए। अब कंजर्वेटिव ने जो है वो तकरीबन 145 सीटें ली हैं, 168 सीटें ली हैं लिबरल ने, और जो 24 सीटें ली हैं ब्लॉक क्यूबिक ने, एनडीपी ने, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने ली हैं 7 सीटें। 1 सीट मिली है ग्रीन पार्टी को। ग्रीन पार्टी वो होती है, वो पूरे यूरोप, अमेरिका, कनाडा, हर जगह एक पार्टी ग्रीन के नाम से भी होती है। ग्रीन पार्टी वो लोग हैं वो जो एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं, चीजें प्लास्टिक की चीजें नहीं इस्तेमाल करते, और बेशुमार दूसरे मामला। जी, जंग के बादल मंडरा रहे हैं, भारत की तरफ से धमकी दी गई है, और आपसे थोड़ी देर पहले हमारे डीजी ISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान पर हमला करने के हवाले से भारत ने अपना टारगेट मुंतखब करना है कि कहाँ पे हमला करना है, और हमने फिर ये देखना है कि हमने कहाँ तक जाना है। आप हालात को कैसे देख रहे हैं जंग के हवाले से? क्या वाकई जंग होने जा रही है या ऐसे ही एक दूसरे को धमकी लगा रहे हैं? अमान साहब, ये आपका सवाल तो बहुत जबरदस्त है, और मौजूदा दौर के तकाज़ों और मौजूदा दौर के जो है करंट अफेयर्स का एक सवाल है जो आपने किया है। लेकिन मेरा इसमें इस्तदलाल ये है कि जब जंगें हौसले से लड़ी जाती हैं, जंगें जो है हाथ में चिबोटा पकड़ के जुगते करके नहीं जीती जाती, या टेक टाक में जंगें दुनिया की पहली जंग है। मेरे ख्याल में ये मुतवक्का तौर पर हम जिसे जंग का नाम दे रहे हैं, जो आने वाली जंग है, अगर हो जाती है तो ये दुनिया की पहली जंग होगी जो टिकटॉक, सोशल मीडिया
और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे लड़ी जाएगी। अच्छा जी। क्योंकि पूरा पाकिस्तान इसमें देखें, वो पानी के हवाले से बात हुई तो उस पे जरा पूरे मुल्क ने व्लॉग बनाने शुरू कर दिए, वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी, जुगते और एक तरह तरह के इस वक्त हजारों नहीं लाखों की तादाद में जुगते मजाक लतीफे जो है वो वायरल हैं। तो जंगें ऐसी नहीं होती, जंग का हाल पूछना है तो अगर किसी ने पूछना है तो गजा वालों से पूछे, जंग का हाल किसी ने पूछना है तो फलस्तीन वालों से पूछे, जंग का हाल किसी ने पूछना है तो कश्मीर वालों से पूछे। जंगें वो कहते थे ना, जंग खेड़नी होंदी जनानियां दी, हाँ जी। ये औरतों का काम नहीं है। ये अगर औरतों का काम नहीं है तो ये मरासियों का भी काम नहीं है कि आप जुगते लगाएं चुमोटे हाथ में पकड़ के और आप मजाक को इसमें एक बड़े खतरे को मजाक समझने के टालने की कोशिश करें। आप अवान साहब जानते हैं कि जब कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्ली अब उसे देख नहीं रही, बिल्ली तो देखेगी भी और कबूतर को खाएगी भी। अच्छा अगर चौधरी साहब, कबूतर ये तो आपने उड़ा नहीं, रवैयों भागा ये तो नहीं। आपने चौधरी साहब ये तो आपने रवैयों की बात की है ना, कि हमारा जो रवैया है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जिस तरह से जुगतें लगा रहे हैं, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि ये जंग होगी या नहीं होगी, या किस तरह की होगी? जी अवान साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मेरा इसी में जवाब है कि क्या जंगें इस तरह होती हैं। मैंने एक्चुअली आपके सवाल के जवाब में एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि क्या जंगें इस तरह होती हैं। तो अगर इस तरह नहीं होती तो इसका मतलब है जंग नहीं होनी। अच्छा जी। दूसरी तरफ मोदी साहब जो है बाहर के सूबे में इलेक्शन जीतना चाहते हैं, बड़ा टफ इलेक्शन है। और इस सवाल आपको पता है कि इंडिया की तारीख में, भारत की तारीख में ये पहला इलेक्शन है जिसमें वोटर इस वोट पे वोट देंगे, ईसाई अलहदा देंगे, मुसलमान अलहदा और हिंदू अलहदा वोट देंगे और सिख अलहदा। उस सूबे में, बाहर में, बहुत बड़ा सूबा है, बहुत अच्छा जी। यानी बड़े सूबे में उसका 3-4 सूबों में नाम आता है। तो उधर इस पे वोट होगी कि मुसलमानों की तादाद सूबे में कितनी है, ईसाइयों की तादाद कितनी है। ये दुनिया की तारीख में ऐसा इलेक्शन आपने कभी देखा सुना नहीं होगा कि किसी मजहब का रिकॉर्ड रखने के लिए इलेक्शन करवाया जाए। ठीक है। तो अभी मोदी साहब वहां पे इलेक्शन जीतना चाहते हैं। पहले पुलवामा वाला वाकया 3 साल पहले 4 साल हुआ, तो उसमें भी मोदी साहब ने जिस तरह यहाँ पे खुद ही अटैक करा के बाद में साबित हो गया, और ये सारे हालात जिस तरफ गए आपके हमारे नाजरीन इल्म में है, सब जानते हैं, तो उसको दोहराना कोई जरूरी नहीं। बिल्कुल सेफ इसी तरीके से ये ड्रामा रचाया गया है, और ये ड्रामा उनकी भी जरूरत है और अब हमारों की भी जरूरत है। अच्छा यानी बॉर्डर के इस तरफ भी इसकी डिमांड है, बॉर्डर के उस तरफ भी इसकी ऐसे ड्रामे की डिमांड थी। मेरी नजर में, मैं एक सियासत का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, बेशक मेरे साथ साथ बड़े बड़े लोग थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जंग ऐसे शुरली पटाखे वाली होगी, इससे ज्यादा इस जंग का कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल के दौर में जंगों का अब दौर नहीं रहा। अब तरक्की का दौर है। अब आपने किसी की इकोनॉमिक में किसी को शिकस्त देनी है, एजुकेशन में शिकस्त देनी है, आपने इजादात में शिकस्त देनी है। ये लड़ाई तलवारों, तीरों और निशानोबाजी वाली अब खत्म हो चुकी है। अच्छा, आपने कहीं पे ये भी नूरा जंग भी इसको कहा है? जी, नूरा जंग वही ना कि वो एक दो शख्स आपस में लड़ पड़े, वो एक को कहते हैं तू मेरे घर को नंगेगा, मैं तेन चुंझ वाला बट्टा मारना। तो ये चुंझ वाले बट्टे वाली बात है। थोड़ा सा इधर से शुरली पटाखा एक दो जगह, फिर ये वापसी शुरली पटाखा करेंगे, वो भी अपने वोटर को खुश कर लेगा। ये भी फौज का इमेज जो बहुत ज्यादा हद तक डी मोरल हो चुका था, वो उसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश में है। देखें, एम्बिशियस हैं, दोनों तरफ एम्बिशियस हैं।
वो इलेक्शन जीतना चाहता है, ये अपना मोराल, फौज का वकार, फौज का तकद्दुस, फौज का वो सारा जो 70 साल से हम मुताला पाकिस्तान में सोते चले आ रहे हैं, वो है ये सब कुछ। हाँ, अगर जंग होती है, वाकई जंग होती है और जंग बदले पुतना तरह होती है, तो हम सबसे पहली साफ में खड़े हुए अपनी आवाम के सामने होके बॉर्डर पे खड़े नजर आएंगे आपको। लेकिन अगर ये जंग सिर्फ अपने मकासद हासिल करने के लिए है, तो फिर इसके नतीजे आपको खुद भुगतना होंगे। वरना पाकिस्तान के 90% लोग अगर इमरान खान को पसंद करते हैं और 10% सिर्फ दूसरी तरफ है, अब जंग के लिए फिर उन 10% को तैयार करें, 90% को क्यों डिमांड कर रहे हैं? और जब 90% को डिमांड आपने रखनी है, तो फिर उनको शामिल करें। जी ठीक है, अपने साथ मिलाएं, कदम से कदम मिलाएं, पूरी कौम को लेके चले और फिर देखें हम इंडिया को तोड़ के रख देंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी। ओके सर, शुक्रिया, अल्लाह।